मेरा आप सब से एक क्वेश्चन है कि जब आपके बच्चे शैतानी करते हैं तो आप उन्हें क्या पनिशमेंट देते हैं? आप उन्हें कैसे पनिश करते हैं? कुछ पेरेंट्स मारते हैं, कुछ पेरेंट्स डांटते हैं, कुछ पेरेंट्स कहीं अंधेरे में उन्हें बंद कर देते हैं, अंधेरे रूम या वॉशरूम में। हर पेरेंट्स का अलग तरीका होता है पनिश करने का। बट क्या इन सब से उन्हें कुछ सीख मिलती है कि सिर्फ डर पैदा होता है? क्योंकि जब भी आप उन्हें ऐसे डराते हैं तो वो कुछ सीख नहीं पाते हैं, उनके अंदर से वो डर बैठ जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स ये सारे स्टेप्स लेते हैं, ये सारे एक्शंस लेते हैं डर पैदा करने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि डर पैदा करके आप डिसिप्लिन ला सकते हैं उनके अंदर, आप उन्हें सुधार सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो डर उन्हें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इतना ज़्यादा उनके माइंड को इफ़ेक्ट करता है कि सालों साल तक वो डर उनके दिमाग में रह जाता है और उनके बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करता है। मेरा एक क्लाइंट है और उसने मुझे बताया कि जब वो छोटा था, जब वो मस्ती करता था या शैतानी करता था, तब उसकी मॉम उसे अंधेरे में बंद कर देते थे वॉशरूम में। एंड उस कारण वो आज भी अंधेरे में सो नहीं पाता है अकेले, उसे लाइट चालू करके सोना पड़ता है। मेरा एक और क्लाइंट है जिसके मॉम डैड काफ़ी ख़राब शब्द यूज़ करते थे, काफ़ी उसे इमोशनल अब्यूज़ करते थे। एंड उस रीज़न से उसे आज भी लगता है कि उसके अंदर कुछ दिक्कत है। वो काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है और काफ़ी डरा हुआ रहता है। तो अगर आप देखेंगे, जो भी आप मेजर्स लेते हैं या एक्शंस लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो बच्चों को सालों साल तक हॉन्ट करते हैं, उन्हें तकलीफ़ देते हैं। एंड इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कुछ हेल्दी स्टेप्स कि आप कैसे बेटर तरीके से पनिश कर सकते हैं, सो दैट उनके अंदर डिसिप्लिन भी आए, सो दैट वो एजुकेट भी हो और एक अच्छे इंसान भी बने। फर्स्ट पॉइंट, टाइम आउट। इसका मतलब ये है कि जब भी आपका बच्चा कोई शैतानी करता है या कोई गलती करता है तो आपको उन्हें दूसरे इन्वायरमेंट में भेज देना है। जैसे कि अगर आपके बच्चे ने गलती की तो उसे आप बोलिए कि तुम अपने रूम में जाओ और कुछ देर हमसे बात मत करो। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बच्चे उस इन्वायरमेंट से हट जाएंगे। एंड अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। बहुत बार डराना बच्चों को ज़रूरी नहीं है। जो आप बच्चों को बोल दोगे कि कुछ देर अकेले रहो, तो उससे क्या होगा, उन्हें स्पेस मिलेगा, उन्हें टाइम मिलेगा सोचने का और रिफ्लेक्ट करने का उनकी गलती के बारे में। बहुत पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, ना बहुत ऐसा बच्चे करते हैं, क्योंकि उन्हें स्पेस नहीं मिलता। तो अगर आपको बच्चों को मिलेगा तो उस गलती के बारे में सोचेंगे और वो ये भी सोचेंगे कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझसे डिसअपॉइंटेड है। एंड वो चीज़ काफ़ी पावरफुल रहती है। आप इमेजिन कीजिए कि आपका एक बहुत क्लोज दोस्त है, आपका एक फ्रेंड है और आपसे गलती हो गई और वो फ्रेंड आपको चिल्लाने की जगह आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है। तो आपको किस में ज़्यादा बुरा लगेगा? आपको लगेगा कि यार मुझे कोई चिल्ला ले, मुझे कुछ बोल दे, वो मेरे लिए ईजी है। बट अगर आपका दोस्त आपसे बात नहीं करेगा तो आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी और आप सोचेंगे कि मैं वो दोबारा गलती ना करूं। सिमिलरली जब ये मेजर अपने बच्चों के साथ लेंगे तब उन्हें भी ख़राब लगेगा कि मैंने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट किया है, तो मुझे मेक श्योर करना है कि ये गलती मैं फिर से ना करूँ, रिपीट ना करूँ। बट ये चीज़ तभी काम आती है जब आपके बच्चे के साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप डेली टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ, आप डेली बात कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें उनसे आप शेयर कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी ख़राब लगेगा। बट अगर आप उनको टाइम वैसे भी नहीं देते हैं, आप उनके साथ बैठते बिल्कुल नहीं हैं, तो इस पनिशमेंट का उन पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि उन्हें फील होना चाहिए कि हाँ, पेरेंट्स मुझसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरी गलती थी। सिमिलरली जो ये टाइम आउट होता है हर एज के बच्चों के लिए अलग होता है। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, 2-3-4 साल का, तो कुछ मिनट्स का होना चाहिए वो टाइम आउट। अगर आपके बच्चे बड़े हैं 10 या 12 साल के, तो मे बी वो कुछ मिनट या कुछ घंटों का हो सकता है, ताकि उन्हें सोचने का टाइम मिले। सेकेंड पॉइंट, लूजिंग प्रिविलेजेस। अब जब भी लाइफ में कोई गलती करते हैं तो क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। आपको कुछ सज़ा मिलती है, या आपने कुछ अगर बिजनेस में कुछ गलत कर दिया तो आपको लॉस होता है। ये लाइफ का रूल है कि जब भी आप कुछ गलत करोगे तब उसका आपको उल्टा रिएक्शन मिलेगा, आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। सिमिलरली अगर आपके बच्चे कुछ गलती करते हैं या आपकी बात नहीं मानते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, उनके प्रिविलेजेस काट सकते हैं। उन्हें मना कर दीजिए कि उन्हें अलाउड नहीं है टीवी देखना या वीडियो गेम्स खेलना या फ़ोन यूज़ करना या घर से बाहर निकलना। लाइफ में प्रिविलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबको चाहिए होते हैं, और अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है। सिमिलरली अगर आपके बच्चे गलती करेंगे और इनके सारे जो आप सहूलतें और प्रिविलेजेस हैं आप बंद कर देंगे, तब उन्हें वो स्पेस मिलेगा सोचने का और उन्हें रियलाइज़ होगा कि उनकी गलती है। और बहुत बेटर होगा अगर आप उन्हें डेडलाइन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो अपना रूम साफ़ नहीं कर रहे हैं या फिर होमवर्क नहीं कर रहे हैं,
तो आप उन्हें बोलिए जब तक तुम होमवर्क नहीं करोगे या सफाई नहीं करोगे तुम्हें टीवी या वीडियो गेम छूने नहीं मिलेगा। तब उनके अंदर वो डेडलाइन वाला फैक्टर रहेगा कि हाँ मुझे जल्दी करना है सो दैट मैं टीवी देख सकूँ या फिर बाहर जा सकूँ दोस्तों से मिलने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनके रिसोर्सेस कट कर दें, क्योंकि उससे बच्चा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और क्योंकि उन्हें वो चीज़ चाहिए होती है वो उस चीज़ के लिए फिर काम करता है और उस चीज़ का ध्यान रखता है कि वो गलती फिर से ना हो। थर्ड, इग्नोरिंग माइल्ड बिहेवियर्स। इसका मतलब ये है कि उनकी जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है उनको इग्नोर करना। अगर आप अपने बच्चों को हर छोटी गलतियों में टोकेंगे तब क्या हो जाएगा, वो उससे यूज्ड हो जाएंगे। उन्हें लगा कि मेरे पेरेंट्स तो वैसे ही बोलते रहते हैं। तो जब वो कोई बड़ी गलती करेंगे और आप उन्हें डांटेंगे तो चांसेस है कि उनको असर नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए मेरे पेरेंट्स तो हमेशा मुझे चिल्लाते रहते हैं वैसे भी, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आप कभी कभी उन्हें डांटेंगे, कभी कभी उन्हें चिल्लाएंगे या उनसे डिसअपॉइंट होंगे या उनको बोलेंगे, तो चांसेस हैं कि वो आपकी बात को बहुत सीरियसली लेंगे, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ नहीं है और कभी कभार होती है। अगर आपका कोई दोस्त है जो डेली आपके घर आ जाता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। बट ऐसा कोई दोस्त है जो बहुत कम आता है तो आप खुद भी चाहेंगे कि वो बार बार आए, आप उन्हें सामने से इनवाइट करेंगे, वेलकम करेंगे। सिमिलरली ओकेशनल चीज़ें बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं। तो अगर आप बार बार दिन में अपने बच्चों को टोकेंगे हर छोटी गलतियों के लिए तो वो काफ़ी यूज्ड हो जाएंगे एंड वो चीज़ सही नहीं रहेगी आपके लिए। तो ट्राई कीजिए कि अपने बच्चों की जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ कौन नहीं करता, बट आपको सीखना पड़ेगा उनको इग्नोर करना। और जब कोई बड़ी कर रहे हैं गलतियाँ तब डेफिनेटली बोलिए एंड उसका असर भी उन पर पड़ेगा। सो आप कोशिश कीजिए कि आप वो छोटी छोटी गलतियाँ इग्नोर कर सकें एंड जब वो कोई बड़ी गलती कर रहे हैं तब उनको बोलिए या फिर डांटिए या पनिश कीजिए, क्योंकि उस बात का उन पर असर पड़ेगा। फोर्थ, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। देयर इज़ नो बिगर टीचर देन लाइफ। जो चीज़ आपको लाइफ सिखा सकती है, जो लेसन आपको लाइफ सिखा सकती है, वो और कोई नहीं सिखा सकता। आप जब भी कोई गलती करते हैं आपको उसकी कॉन्सिक्वेंसेस या उसके फल अपने आप मिलते हैं, नेचुरल, बिकॉज दैट्स हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। तो अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं या फिर गलतियाँ कर रहे हैं, मत बोलिए उन्हें, उनको अपने आप सीखने दीजिए, क्योंकि बहुत बार इंसान गिर कर सीखता है और उससे बड़ा लेसन कभी नहीं मिलता। ऐसा कितने बार होता है कि बच्चे यहाँ भागते हैं हॉल में, सोफे पे और यहाँ बेड पर, और पेरेंट्स मना करते हैं कि मत भागो क्योंकि आप गिर जाओगे। मत बोलिए उन्हें, गिरने दीजिए। उससे क्या होगा, वो अपने आप समझेंगे कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना है, क्योंकि पेरेंट्स बार बार बोलते रहते हैं और उनसे उनकी काफ़ी एनर्जी भी वेस्ट होती है। सिमिलरली अगर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं एंड आप हमेशा खुद बैठ कर उन्हें पढ़ाते हैं काफ़ी फोर्सफुली और वो तब जाके एग्ज़ाम में पास होते हैं, मत कीजिए। एक बार उन्हें फेल होने दीजिए, क्योंकि जब वो फेल होंगे और उन्हें वो ह्यूमिलेशन फील होगा तो अपने आप पढ़ेंगे। हाँ, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सारे सेफ़ चीज़ें हों। अगर कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं या ऐसी जगह जहाँ उनको खतरा है या फिर जहाँ वो, वहाँ पर आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करनी है। बट जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चे खुद ध्यान नहीं देते हैं, पेरेंट्स बार बार उन्हें बोलते हैं, आई गेस पेरेंट्स को छोड़ देना चाहिए सो दैट बच्चा वो गलती करे, गिरे और अपने आप सीखे। बिकॉज एज आई सेड, लाइफ से बड़ा टीचर कोई नहीं है। लास्ट पॉइंट, रिवॉर्ड देम फॉर गुड बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि हम पनिश करते हैं, हम डांटते हैं जब एक बच्चा गलती करता है, बट बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें रिवॉर्ड भी दे रहे हैं, आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, आप उनके लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं। जब एक बच्चा अच्छी चीज़ें कर रहा है, उनकी हैबिट्स अच्छी है, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, वो एक अच्छा बच्चा बन के रह रहा है, वो काफ़ी डिसिप्लिन में आपकी सारी बात मान रहा है। क्योंकि अगर आप एक बच्चे को रिवॉर्ड नहीं देंगे बट सिर्फ पनिश करेंगे, तब उस पनिशमेंट की वैल्यू नहीं रहेगी। बट अगर एक बच्चे को पता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स, जब मैं अच्छा बच्चा बन के रहता हूँ मुझे रिवॉर्ड मिलता है, और जब मैं कुछ शैतानी करता हूँ तो मुझे पनिशमेंट मिलती है, तो ऑफकोर्स वो चूज़ करेगा कि हाँ यार मैं अच्छा बच्चा बन के रहता हूँ, मैं गलतियाँ ना करता हूँ, सो दैट मुझे फ़ायदा मिलता रहे। इसलिए रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बच्चे को सिर्फ पनिशमेंट मिल रही है, उसे सिर्फ डांट पड़ रही है, सिर्फ मार पड़ रही है एंड रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, तो उसकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसे लगेगा कि उसके अंदर कुछ दिक्कतें हैं या उसकी कुछ गलती है, या फिर उसे कॉन्स्टेंटली फील होगा कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब पनिश करते हैं तो आप रिवॉर्ड भी कीजिए, सो दैट एक बच्चा बैलेंस्ड रह सके। एंड एज आई सेड, उस पनिशमेंट की वैल्यू बनी रहे कि जब वो गलतियाँ कर रहे हैं तब आप उन्हें पनिश कर पाएँ एंड उस चीज़ को वो सीरियसली लें।
तो आई होप कि आपको आज कुछ अच्छे स्ट्रैटेजीज मिले होंगे कि आप कैसे बेटर पनिश कर सकते हैं अपने बच्चे को। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डरा कर बच्चों के अंदर डिसिप्लिन नहीं ला सकते। सब पेरेंट्स को लगता है कि हम डरा कर बच्चों को सुधार देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है बाद में जो एक बच्चा फेस करता है, बट पेरेंट्स को उसका आइडिया नहीं होता है। बट अगर आप एजुकेट करेंगे तो वो चीज़ों के बारे में समझेंगे, सीखेंगे और फिर अप्लाई भी करेंगे। एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी, सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो भी सेम सिचुएशंस फेस कर रहे होंगे। एंड अगर ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है तो उनकी भी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।